हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे थर्मल एक्सपेंशन और आप बात करेंगे हम यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। यानी कि अब बात करेंगे हम आयतन प्रसार के गुण। आयतन प्रसार के गुणांक की बात। नाउ जैसे कि आप सभी को पता है, मान लो यहाँ पर कोई बॉडी है, का वॉल्यूम कितना है V। अब अगर हम इसे हीट करेंगे तो कुछ इसके वॉल्यूम में क्या आएगा, एक्सपेंशन आएगा। आयतन में कुछ ना कुछ क्या आ जाएगा, प्रसार हो जाएगा। लंबाई में भी कुछ बढ़ेगा, चौड़ाई में भी बढ़ेगा, ऊंचाई में भी बढ़ेगा। यानी कि जब हम इसे हीट करेंगे, जब हम इसे क्या करेंगे, ऊष्मा प्रदान करेंगे, तो ये आयतन के अनुसार यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के अनुसार ये प्रसार करेगा, टायर वॉल्यूम इसका एक्सपेंड करेगा। तो देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि जो एक्सपेंशन इन वॉल्यूम है, लेट V बी द ओरिजिनल वॉल्यूम एंड डेल्टा V बी द change in volume and which change due to change in temperature और rise in temperature delta T। माना V वस्तु का आयतन है, V वस्तु का आयतन है और डेल्टा V वस्तु के आयतन का परिवर्तन, वस्तु के आयतन में परिवर्तन। माना डेल्टा T टेम्परेचर, तापमान बढ़ाने पर से प्रसार हुआ। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया, तो वॉल्यूम, जब मैं कहूँ चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम। जितना ज्यादा आयतन होगा उतना ज्यादा परिवर्तन आएगा आयतन में। तो आयतन में परिवर्तन समानुपाती है वास्तविक आयतन के। यानी कि हम कह सकते हैं डेल्टा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। पहला समीकरण। सेकेंड, देखा गया चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। क्या है, आयतन में परिवर्तन
तापमान के परिवर्तन के समानुपाती, यानी कि डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। समीकरण दूसरा। चलिए इसे नोट कर लें फटाफट से, फिर बात करते हैं आगे। तो फिर हमने माना v वस्तु का आयतन है और डेल्टा v वस्तु के आयतन में परिवर्तन हुआ जब हमने डेल्टा t टेम्परेचर इसका बढ़ाया, यानी कि डेल्टा t तापमान में वृद्धि की। तो हमने ये देखा कि चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी कि जो आयतन में परिवर्तन आया वो वास्तविक आयतन के समानुपाती है, यानी कि डेल्टा v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। ठीक है, चलिए इसे नोट कर ले फटाफट से। तो डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, पहली इक्वेशन मान ली। चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि आयतन में जो परिवर्तन आएगा वो तापमान में परिवर्तन के समानुपाती है, यानी कि जितना ज्यादा आप तापमान में वृद्धि करेंगे आयतन में भी परिवर्तन उतना ज्यादा आएगा, प्रसार उतना ज्यादा होगा, वॉल्यूम उतना ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि आयतन उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। चलिए फटाफट से इसे भी नोट कर लें। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को मिला देंगे, यानी कि इक्वेट कर देंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को। इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2, पहले और दूसरे समीकरण को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या बनेगा, डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी डेल्टा टी। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा, यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा गामा ई डेल्टा टी, और अगर हम गामा यहाँ पर निकालें तो निकल जाएगा डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा, जहाँ इस गामा को हम कहते हैं, गामा को कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। आयतन प्रसार का गुणांक। चलिए नोट कर लें फिर। तो हम यहाँ से कह सकते हैं गामा इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी, मतलब गामा इक्वल टू इंक्रीज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू राइज इन टेम्परेचर। यानी कि गामा बराबर हो जाएगा आयतन में बढ़ोतरी बटे वास्तविक आयतन गुणा ताप में परिवर्तन या ताप में वृद्धि। चलिए नोट कर लेंगे, हम इसको ये भी कह सकते हैं आयतन में वृद्धि। गामा इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी। ना यहाँ से यूनिट देखते हैं गामा की, यूनिट ऑफ गामा यानी कि गामा की इकाई
ये हमें मिलेगी, देखो वॉल्यूम है मीटर क्यूब अपॉन मीटर क्यूब और टेम्परेचर की निकलेगी डिग्री सेल्सियस, कट जाएगा तो डिग्री सेल्सियस इनवर्स, या हम इसको कह सकते हैं पर डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसकी इकाई बन जाएगी प्रति डिग्री सेल्सियस। ये इसकी इकाई। चलिए चलिए अब एक रिलेशन निकालते हैं हम अल्फा बीटा गामा के। सो रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन और वॉल्यूम निकालेंगे। रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड लीनियर एक्सपेंशन। यानी कि आयतन प्रसार और रेखीय प्रसार में संबंध। ठीक है, आयतन प्रसार और रेखीय प्रसार में संबंध दे। देखो मानो यहाँ पर एक बॉडी है जो 1 सेंटीमीटर साइड की है, ठीक है, इसकी लंबाई 1 है। मैंने इसे हीट किया, हमने इसे क्या कर दिया, हीट कर दिया। हीट करने के कारण इसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ गया, यानी कि इसका हल्के से में अल्फा इंक्रीमेंट आ गया, यानी कि इसकी नई लंबाई कितनी हो गई, 1 प्लस अल्फा। थोड़ा सा बढ़ोतरी हो गई, कितने की, अल्फा की बढ़ोतरी हो गई, हल्की सी बढ़ोतरी होगी लंबाई में, कितनी, अल्फा। तो अगर मैं बात करूं इसके ओरिजिनल वॉल्यूम की, हमने कितनी मानी, लेंथ कितनी मानी, अल्फा, लंबाई कितनी मानी, अल्फा, सॉरी लंबाई मानी हमने 1 सेंटीमीटर। अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं, ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम, वास्तविक आयतन की बात की जाए तो आयतन का सूत्र हम सभी जानते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होते हैं वास्तविक आयतन। ये मिल जाएगा 1 × 1 × 1, यानी कि 1 का क्यूब, ये बन जाएगा 1 सेंटीमीटर का। यह हमारी क्या गई, वास्तविक आयतन। अब हमने जब इसे हीट किया तो इसकी न्यू लेंथ कितनी बन गई, नई लंबाई बन गई इसकी, नई लंबाई, इसकी नई लंबाई आ गई 1 प्लस अल्फा सेंटीमीटर। और इसका न्यू वॉल्यूम कितना बन जाएगा, यानी कि इसका नया आयतन कितना बन जाएगा, तो उसका नया आयतन आ जाएगा 1 प्लस अल्फा की घात 3, है ना, सेंटीमीटर क्यूब। क्या हम इसके न्यू वॉल्यूम को, इसके नए आयतन को एक्सपेंड करें, सूत्र इसका हमारे पास है, ए प्लस बी का होल क्यूब, क्या होता है फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 ए बी का स्क्वायर, यानी कि ये वैल्यू बन जाएगी 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा का स्क्वायर। ये हमारा क्या बन जाएगा, नया आयतन यहाँ पर बन जाएगा, ये हमारा नया आयतन बन। अगर हम यहाँ पर आयतन में परिवर्तन देखें, यानी कि हम देखें चेंज इन वॉल्यूम, यानी कि आयतन में परिवर्तन अगर हम देखें, चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकलता है, न्यू वॉल्यूम माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम, है ना। अगर हम यहाँ पर देखें आयतन में परिवर्तन, अगर हम आयतन में परिवर्तन देखें तो निकलेगा नया आयतन माइनस ओरिजिनल, यानी कि वास्तविक। नया आयतन आप देखेंगे तो आपको दिखेगा नया आयतन अल्फा का क्यूब
प्लस 1, प्लस को पुरानी तरीके से लिख देते हैं 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर, है ना, ये पूरा बन जाएगा। ये है नया आयतन, इसमें से हम पुराना वाला यानी कि वास्तविक घटा लेंगे, तो 1 में से -1 चला गया, तो चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा का स्क्वायर, अल्फा का स्क्वायर और अल्फा का क्यूब, क्योंकि अल्फा का मान 1 से भी छोटा जाता है, ठीक है, तो अल्फा का क्यूब इसको हम हटा देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो अगर हम देखेंगे तो चेंज इन वॉल्यूम हमारा मिलेगा हमें 3 अल्फा के बराबर 3 अल्फा के बराबर हमें वॉल्यूम मिल गया, आयतन में परिवर्तन। चलिए नोट करेंगे इसे। तो चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू न्यू वॉल्यूम माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम, आयतन में परिवर्तन जो हो जाएगा वो जाएगा नया आयतन माइनस वास्तविक आयतन, तो 1 से 1 घट जाएगा, तो डेल्टा वी आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा का स्क्वायर, अल्फा का क्यूब और अल्फा का स्क्वायर हम नेग्लेक्ट कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है, करेंगे इसे। तो वॉल्यूम आ गया हमारा इतना। नाउ हमें पता है अगर हम बात करें गामा की, तो गामा इज चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो ये सब हुआ जब टेम्परेचर कितने डिग्री से राइज हुआ है, 1 डिग्री सेल्सियस से राइज किया, ठीक है। तो गामा विल बी इक्वल टू डेल्टा वी का मान हम लगा देंगे 3 अल्फा, वी की जगह लगा देंगे 1 और डेल्टा टी की जगह लगा देंगे 1 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से हम देखेंगे तो गामा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 अल्फा, ये हमारे पास गामा की वैल्यू, गामा की वैल्यू कितनी है 3 अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से आपको देखने में समझ में आ रहा होगा कि बीटा बराबर होता है 2 अल्फा और गामा बराबर हमने देखा है 3 अल्फा, है ना, बीटा बराबर 2 अल्फा एंड गामा बराबर 3 अल्फा। तो अगर हम यहाँ पर देखें अल्फा और बीटा का अनुपात, अल्फा बटा बीटा बन जाएगा, अल्फा यहीं रहेगा, ये बीटा नीचे आ जाएगा, देखिए यहाँ पे अल्फा छोड़ देंगे, बीटा यहाँ पे ऐसे देखो, बीटा इसके नीचे अल्फा यहाँ, तो अल्फा अपॉन बीटा का जो अनुपात आएगा वो आएगा 1/2। इसी तरीके से अगर मैं अल्फा बटा गामा का अनुपात देखूं तो आएगा 1:3, यानी कि अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा का अनुपात देखेंगे तो 1:2:3 हमारा इसका अनुपात बन जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। यहीं पे ये चैप्टर खत्म होता है, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अगले चैप्टर की। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।